आज दुख क्यों है या आज सुख क्यों है, लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, कुछ हासिल क्यों नहीं कर पा रहे, फोबियाज क्यों हैं। सो ये सब कुछ हमें पता चलेगा आज की इस टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो ये थेरेपी कैसी होती है, कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शंस जो हैं इस जन्म में भी चलते हैं और आप पास्ट लाइफ को देख भी सकते हो। मेरे लिए तो ये 100% ऑथेंटिक है। आप खुद भी गए अपनी पास्ट लाइफ। मैंने अपनी 5 लाइफ देखी हैं। सो कॉन्शियसली तो हम यही हैं, इसी लाइफ में हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को हमारी सारी सोल जर्नीज पता है। तो क्या हमारी सोल जाती है पास्ट में, वो जाके हमें सब कुछ बताती है? क्या ये थोड़ा डराने वाला है? कई बार हमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो हमारे को झटका भी दे देते हैं। जिस टाइम पे एक ह्यूमन जो है इस दुनिया से चला जाता है, उसकी बॉडी को या तो दफना दिया जाता है या फिर हमारे हिंदू धर्म में उसको जो है अग्नि भेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन तो खत्म हो गया, कहते हैं स्पिरिट जाती है, तो स्पिरिट के पास तो माइंड है नहीं। हर इंसान जब भी अपनी पास्ट लाइफ में जाता है, आँख ऐसी चीज़ है, आंखें हमेशा हमारी हर जन्म में सेम। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारी पास्ट लाइफ से। थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट, थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ये लेकर जाएगी लेकर भी आएगी। तो हिप्नोसिस से कितना मिलता जुलता है? हिप्नोसिस से मिलता है, लेकिन आई सजेस्ट आज की डेट में बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और हिप्नोसिस हमें ऐसे ही नहीं करवा लेना चाहिए। अच्छा, आपके एनर्जीज को खींच लेते हैं अपनी तरफ। हिप्नोसिस हम कुछ तरह से तांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं। तांत्रिक क्रिया भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। क्या ये जैसे जन्मों जन्मों का साथ हम बोलते हैं, क्या उनका सेम एक ही पर्सन के साथ रिश्ता चलता है? जब हम बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हों, एंड बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हैं, या फिर वो सेटिस्फेक्शन घर से नहीं है तो शी इज़ फाउंडिंग आउटसाइड एंड माइट बी द मेल इज़ फाउंडिंग आउटसाइड। एंड इस तरह से मेरे पास एक केस भी आया था। एक फीमेल थी जिनका अट्रैक्शन बहुत कम देर के लिए रहता था, then again change being she is married and a blessed mother, but still वो stick नहीं हो पाती थी। तो उनकी जब हमने पास्ट लाइफ में देखा, हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है और मैं ही हूं शेखर राय। आज इस पॉडकास्ट में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। वो आपने सुना होगा कि पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में इतना सब कुछ अच्छा मिला। जब किसी को अच्छा मिलता है तो हम पिछले जन्म की बात करते हैं, जब कभी किसी के साथ बुरा होता है तब भी हम कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, इसी वजह से आज इस जन्म में, इस दुनिया में आप दुख भोग रहे हैं। पिछले जन्म का कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है। तो इस कनेक्शन को जानने के लिए आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। हमारे जो गेस्ट होंगे वो हमें बताएंगे कि पास्ट लाइफ के बारे में आप कैसे जान सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो ये थेरेपी कैसी होती है, किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है, किन लोगों को इसको चूज़ करना चाहिए और इसमें जाने से आपको क्या पता चलता है कि आपको एक ही जन्म के बारे में पता चलेगा या मल्टीपल लेयर्स होंगी, यानी कि कई जन्मों के बारे में भी जान सकते हैं। आज दुख क्यों है या आज सुख क्यों है, लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, कुछ हासिल क्यों नहीं कर पा रहे, फोबियाज क्यों हैं। सो ये सब कुछ हमें पता चलेगा आज की इस टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्रेया जी को। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, आज इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक की लाइफ के लिए। राइट, क्योंकि आजकल कर्मास को हम सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एग्जैक्टली। सो ये हर चीज़ हमारे कर्मास, इस लाइफ के कर्मास जो हम आगे जाके भुगतेंगे, और पास्ट लाइफ कर्मास से लिंक्ड है। सो एक्चुअली दिस इज़ अ स्टोरी अनफोल्ड अनफोल्ड, यस। जो हमें अनफोल्ड होती है, लेकिन हमें उसको एक एक लेयर को अनफोल्ड करना है ताकि हम उस जर्नी को जान सकें, हर सुख के लिए भी और हर दुख के लिए भी। मेरे ख्याल से दर्शक काफी एक्साइटेड होंगे इस चीज को जानने के बाद। पास्ट लाइफ के बारे में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है। आप डेफिनेटली जानना चाहते होंगे आपकी पास्ट लाइफ में क्या कुछ है, कैसे जाते हैं, कैसी होती है ये थेरेपी, ये सब चीजों के ऊपर बात होगी। अगर आपके पास क्वेश्चंस भी हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले एपिसोड्स में भी हम उनके बारे में बात करेंगे। और इस
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय भी बताइए, और जो ये जानकारी आपको मिलती है वो कितनी ऑथेंटिक लग रही है, कहीं पे आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि साथ-साथ क्लियर होता रहे। बिल्कुल, हम अगली बिल्कुल, बार उनके आंसर भी कर पाएँगे। आंसर कर पाएँगे। मैं खुद पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस टॉक के लिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मुझे पता चले कि पिछले जन्म में क्या है, क्या नहीं। बचपन की एक घटना है, जब भी मैं दोपहर के टाइम या रात को भी कई बार ऐसा होता था, ज़्यादातर जब मैं दिन में सो जाता था, तब मुझे कई बार एक ऐसा ड्रीम आता था, मुझे कोई एक घर दिखाई देता था और वो हमेशा मुझे सिमिलर घर दिखता था, एक सिमिलर सिचुएशन दिखती थी, लेकिन उससे आगे कुछ ज़्यादा नहीं दिखता था। जब भी मैं घर वालों को बताता था, तो वो पहले कई बार सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब मैं रेगुलरली बताने लगा तो मॉम कहने लगे कि हो सकता है तुम्हें कोई पिछले जन्म पिछले का जन्म। दिखता हो, है ना? या कुछ ऐसा देखा हो। तो ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं। हुँ। अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी कहानियाँ सुन के सो जाना, ऐसी बातें सुन के, सो वो भी मज़ेदार होता था। लेकिन कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, ये तब से एक सवाल बना हुआ है। तो आज एक सबसे बड़ा सवाल जो पहले ही मैं आपसे करना चाहता हूँ, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि कहते हैं ना, आँखों से देखा ही सच लगता है। सच लगता कई है। बार तो आजकल वो भी झूठ हो जाता है, हुँ, एआई का ज़माना है। बिल्कुल। तो कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शंस जो हैं इस जन्म में भी चलते हैं हुँ। और आप पास्ट लाइफ को देख भी सकते हो? मेरे लिए तो ये 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि ये आप उस लाइफ में खुद जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो एक थेरेपिस्ट के थ्रू, स्पिरिट गाइड के थ्रू, स्पिरिट एनिमल के थ्रू हुँ, या एक डिवाइन पावर्स के थ्रू, ओके। ठीक है? तो अगर हमारी आवाज़ उस इंसान के साथ चलती है हुँ, और आपको वो आंसर्स देती है जो आप ढूँढना चाह रहे हैं बहुत देर से। ओके। अगर वो बचपन से है कि वो घर कहाँ था, हुँ, और अगर हम पास्ट लाइफ थेरेपी में जाएँ, हुँ, तो हम धीरे-धीरे उस तरफ जा सकते हैं। वो हो सकता है वो एक घर कुछ 2 जन्मों से भी आपका घर रहा हो। ओके। ये भी हो सकता है कि हाँ, उस हाँ। घर से रिलेटेड आपकी कुछ मेमोरीज़ थी, हुँ, जो कहीं कट गई, हुँ, इसलिए आपके ड्रीम्स में वो बार-बार घर आ रहा है। हुँ, और बहुत सारी लाइफ्स में ऐसा होता है कि हमें लगता है मैंने ये कहीं देखा है, और हमें वो इस लाइफ में भी ऑल ऑफ द सडन चीज़ दिख जाती है, हुँ, तो हमें लगता है कि ये तो वही चीज़ है। तो हुँ। कनेक्शंस तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से होते हैं। डेफ़िनेटली होते हैं, और उनका प्रेज़ेंट के ऊपर कितना प्रभाव रहता है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कि इसको एक थेरेपी नाम दिया गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हुँ। सो थेरेपी कैसे है और किस तरह से आप इसको करते हो कि कोई इंसान अपने पास्ट में जा सकता है? क्या उसकी आत्मा जाती है या उसकी मेमोरी जाती है? क्या होता क्या है? हमारे 2 माइंड्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो कॉन्शियसली तो हम यही हैं, इसी हुँ, लाइफ में हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को हमारी सारी सोल जर्नीज़ पता है। अच्छा। हमारी सारी सोल जर्नीज़ पता है, क्योंकि अल्टीमेट हायर सेल्फ हर एक ही एक ही है, हायर सोल एक ही है। आगे आप बर्थ लेते जा रहे हैं, हुँ, लेकिन हायर सोल आपकी एक ही है। तो उस ओके। हायर सोल के पास आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं, हुँ, सारे खाते वहाँ दर्ज है, जिस खाते को खोलना चाहेंगे। हुँ, अगर आपका एक आंसर आप ढूँढ रहे हैं उस घर से रिलेटेड, तो जिस लाइफ में होगा वो वहीं लेकर जाएगा। इतने अच्छा, पर्टिकुलर हैं वो खाते। ऐसे नहीं, क्योंकि ओके। एक लाइफ के इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, अगर देखने बैठेंगे तो शायद आप थेरेपी में ही रह जाएँगे। बट एक चीज़ मुझे हुँ, थोड़ी यहाँ पे सोचने पे मजबूर करती है कि सबकॉन्शियस माइंड जब हम बात करते हैं तो वो एक फिजिकल टर्म में हमारे माइंड का पार्ट है। पार्ट है। जिस टाइम पे एक ह्यूमन जो है इस दुनिया से चला जाता है, उसकी बॉडी को या तो दफना दिया जाता है या फिर हमारे हिंदू धर्म में उसको जो है अग्नि भेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन तो खत्म हो गया। कहते हैं स्पिरिट जाती है, हुँ। तो स्पिरिट के पास तो माइंड है नहीं। तो वो कैसे फिर उसके नेक्स्ट जन्म में सबकॉन्शियस माइंड में वो सब बातें आएँगी? नहीं, हमारी सोल कहीं न कहीं कनेक्टेड है। हमारी सोल आज की नहीं है। हुँ। हर इंसान जब भी अपनी पास्ट लाइफ में जाता है, आँख ऐसी चीज़ है, आँखें हमेशा हमारी हर जन्म में सेम रहेंगी। यानी कि मेमोरी सिर्फ़ ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं, हमारी सोल के साथ भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड हैं, एंड आप जब पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो आप उस इंसान को अपनी आँख से ही पहचानते हैं। अगर हुँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ में गई, तो मेरा बेटा 5 जन्मों से मेरा बेटा है। मुझे उसकी अच्छा। आँखों से पता चला कि उस जन्म में ये तो मेरे बेटे की आँखें हैं, एक और लाइफ में ये भी हुँ, उसी की आँखें हैं। तो हुँ, 5 लाइफ से वो रेगुलरली मेरा बेटा है। तो ओके, मेरी बेटी 3 जन्मों से मेरी डॉटर और एक में बहन रही है। अच्छा। तो ये कनेक्टेड है कहीं न कहीं। हुँ,
और हमें आंखें हमारी सेम होती हैं, आपको वो आंखों से समझ आ जाएगा कि वो इंसान आपका इस लाइफ में क्या रिलेशन लेकर आया है। ओके, आंखें नहीं बदलती। आंखें नहीं बदलती। क्या बात है, ये भी बात है। तो आंखों को भी काफी महत्वता दी जाती है, इसीलिए कभी हम बात करते हैं कि सबसे पहला अट्रैक्शन ही आई थिंक जब आप आईज किसी होती से है, आईज से हाँ, होता सो है। तभी कहा जाता है आईज नेवर लाइज। हाँ हाँ, आईज नेवर लाइज। राइट। सो ये जिस टाइम पे हम थेरेपी की बात करते हैं, सो कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो ये थेरेपी ले सकते हैं? सी इसके लिए एक हमारा पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आप हमारे दर्शकों के लिए भी सिर्फ एक देखने का मोटिव हमें नहीं रखना है, हमें हम्म। लाइफ में पर्पस ढूंढना है। वो पर्पस हमारा फोबिया हो सकता है, वो पर्पस हमारा पैटर्न हो सकता है, रिपीटेड एक चीज़ हमारे साथ रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, या एक फोबिया है, या कई बारी किसी फैमिली में कोई डिसेबल बच्चा होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों, हम्म। तो वो मदर देख सकती है क्यों, हम्म। क्योंकि वो एक पैटर्न है, शायद कहीं ना कहीं उसको लगता है राइट। कि ऐसा क्यों है कि हमारे घर ऐसा हुआ। हम्म। या फिर किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हम्म। आग से डर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारी हम्म। पास्ट लाइफ से। ओके। सो थेरेपी, जैसे कि मैं फिर से एक बारी पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए जरूरी है, या किन लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी चाहिए? पास्ट लाइफ थेरेपी जहाँ हमें एक पर्पस चाहिए कि हम्म। क्यों ऐसा हुआ, कहाँ हुआ, पैटर्न रिपीट है, हमें तभी लेनी चाहिए। और पास्ट लाइफ थेरेपी ऐसा नहीं कि आज हम बैठे और आज ही पास्ट लाइफ में चले जाएंगे। हम्म। कई बारी हमें 2 3 5 सिटिंग देनी पड़ती है, क्योंकि उसको हील होने में टाइम लगता है, वहाँ तक जर्नी में जाने में टाइम लगता है। ओके। तो पहले अगर हमारी एक बॉडी का एक स्पेस है, ठीक है, सेम वेज एक सोल का एक स्पेस है, हमें पहले उस स्पेस को खाली करना है, उसको हील करना है। हम्म। तो वो धीरे धीरे हमें लेकर जाना है। हम अगर एकदम से लेकर जाएंगे और हीलिंग नहीं करेंगे तो पैटर्न तो फिर सो चलता ये रहेगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर्सन कि कौन कितने टाइम में जाएगा। जाएगा, हाँ, कोई एक एक साथ उसके ही चला जाता है, किसी को 2 3 थेरेपीज 2 3 सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं और फिर जा पाता है। राइट, बट उसके लिए एक उनका एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी एक है। थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट। थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ये लेकर जाएगी लेकर भी आएगी। ओके। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ हमारी आवाज ट्रेवल कर रही है। हम्म। वो एक ट्रस्ट से हमारे साथ जा रहा है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ का ये आंसर ढूंढ लूंगा। तो हम्म। उसको हमारे पे वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो राइट। ट्रस्ट नहीं होगा तो उसका जो कॉन्शियस माइंड होगा वो ये डरता रहेगा कि अगर मैं नहीं आ पाया तो, हम्म। अगर ये हो गया तो वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में चल रहा है। राइट। कहते हैं दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहिए, हाँ। चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो। हम्म। जिस टाइम पे आप ये थेरेपी सेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो डर भी होता है लोगों के बीच हम्म। कि कैसे हम जाएंगे। अब जैसे बोल रहे हैं कि जो पास्ट में लेके जाएगा वो वापस भी लेके आ सके, हम्म। तो क्या हमारी सोल जाती है पास्ट में, हम्म। वो जाके हमें सब कुछ बताती है? मतलब कैसा होता है ये प्रोसेस? क्या ये थोड़ा डराने वाला है, इससे डरना चाहिए, या फिर नहीं। ऐसी डरने वाली बात नहीं है? डरने वाली बात नहीं है। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, बट साथ ही साथ कई बार हमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो हमारे को झटका भी दे देते हैं। तो अच्छा। हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रांग रहना है। एंड जब हम लेकर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोल जा रही है, हमारे को हर इंसान का एक डिफरेंट पैटर्न है अपनी पास्ट लाइफ देखने का। ओके। कई सिर्फ एक विजन कर पाते हैं कि हम्म। ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, आइज क्लोज है बट ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है और ऐसा ऐसा कुछ है। हम्म। और मैं यहाँ हूँ, मैं इस कंट्री में हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। और कुछ लोग प्रॉपर विजन कर पाते हैं विद फेस कि मुझे मेरी कुछ लुक्स एग्जाम्पल है। के साथ बताइए, कोई किसी की आपने ये थेरेपी की हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, आप खुद हाँ, भी गए अपनी पास्ट लाइफ में? मैंने अपनी 5 लाइफ देखी हैं, लास्ट 5 लाइफ्स अपनी देखी हैं। एंड ओके। रेगुलर लास्ट 5 नहीं, लेकिन 5 लाइफ्स हैं वो। एंड डिफरेंट तरह की उसमें मेरी लाइफ स्टोरीज हैं, कुछ कनेक्टेड है इस लाइफ से। सो अच्छा। जब हम जन्म लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये लाइफ हमने खुद चूज की है। हम्म। तो अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ वी शुड बी थैंकफुल, कुछ नहीं भी अच्छा हुआ वी शुड बी ग्रेटफुल टू, क्योंकि हमने खुद चूज किया था। कि अपने पास्ट कर्मास को ऊपर हमसे पूछा जाता है, हम्म। हमारे खाते खोल दिए जाते हैं कि बताइए
अब इसका एक्चुअली ना इसका क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई। इसका मैं एक सीक्वेंस वाइज मैं जानना चाहूंगा कि बिल्कुल आप प्लीज मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कहानी सुनने में मजा भी आता है और कहानी सुन के समझ भी आता है। समझ भी अभी आता तक है। जितनी आपने चीजें मुझे बताई वो मुझे एक्साइट कर रही हैं, हुँ। और मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप जिस्टिंग थेरेपी किसी की कर रहे हो या खुद कैसे आप गए हो, वो पूरा प्रोसेस कैसा है, क्या आपको दिखाई पड़ा, हुँ। कैसे-कैसे क्या कुछ हुआ और कैसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची? कुछ लाइफ स्टोरीज़ हैं, है ना? हुँ, जो हुँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम पूरी लाइफ देख लेंगे, हुँ, लेकिन उसके कुछ-कुछ पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है? इसी तरह से कुछ क्लाइंट्स हैं, जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनको अपनी फैमिली या अपने बच्चों से ऊपर अपने प्लांट्स लगते थे। अच्छा। तो वो कहती थी कि शी केम टू मी कि मुझे प्लांट्स अपने बहुत अटैचमेंट है। हुँ, मैं अपने हुँ, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर ही नहीं पाती। हुँ, मैम ऐसा क्यों है? मुझे क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती हूँ। हुँ, लेकिन अगर मेरे पौधों को पानी नहीं मिले तो मेरी हुँ, ज़्यादा जान निकलती है। हुँ, हुँ, तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी मेरे लिए, राइट, और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा है जो कनेक्टेड है। ओके। तो जब वो अपनी पास्ट लाइफ में गई, हाँ, हाँ, तो उनकी 2 लाइफ्स उन्होंने देखी, जिसमें एक में वो जंगल में ही पैदा हुई। अच्छा। उनकी मदर ने उनको जंगल में छोड़ दिया, तो मदर हुँ, से डिटैचमेंट हो गई, तो इस जन्म में भी मदर से डिटैचमेंट थी उनको। तो प्लांट्स के साथ रहना मतलब रहना पेड़-पौधों के साथ हाँ, रहना, उन्हीं के क्योंकि साथ कहीं प्यार। न कहीं उस लाइफ में फॉरेस्ट, प्लांट्स में हुँ, ही वो बड़ी हुई, हुँ, ठीक है? और उस लाइफ में उन्होंने सिर्फ़ अपने आस-पास जो देखा वो एनिमल्स, और किसी गाँव में रही और एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में रही, तो हुँ, उनके अटैचमेंट्स उसके साथ है। करेक्ट। एक और उन्होंने लाइफ देखी, वहाँ पर उनकी फैमिली उनको छोड़कर चली गई और वो जंगल में भटक रही थी, हुँ, ठीक है? तो इसीलिए वो डिटैचमेंट्स नहीं रही कि मुझे अकेला जंगल में छोड़ गए और जंगल में ही मैं रह रही हूँ। तो हुँ, उनकी अटैचमेंट्स प्लांट्स से थी उस 2 लाइफ में। तो इसी राइट। जन्म में वो, इसीलिए वो प्लांट्स का इतना था कि यही मेरे सब कुछ है। हुँ, जो हैं वो प्लांट्स ही हैं। एंड जी। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर हीलिंग्स, बिकॉज़ लाइफ की स्टोरी वहीं खत्म नहीं हो जाती। हुँ, हमने दिखा तो दिया उनको, है ना? उसके बाद उनको हील करना बहुत ज़रूरी है। राइट। दिखाना से ज़्यादा हीलिंग ज़रूरी है, उस वुंड को भरना ज़रूरी है। हुँ, देन आई स्टार्टेड हर हीलिंग्स। इट टूक मी 4-5 मंथ्स, बट हीलिंग के बाद, एंड शी इज़ ऑलवेज़ थैंकफुल कि आई केम टू यू। और मुझे अपने प्लान्स तो आज भी प्यारे हैं, लेकिन हाँ, अब वो बॉन्डिंग मुझे फैमिली से लगती है, बच्चों से लगती है। ओके। सो यू वर सेइंग कि हमारा जो पास्ट की जितनी मेमोरीज़ हैं, हुँ, कितने भी जन्म हो हमारे, हाँ, वो लेयर्स में, वो कहीं न कहीं स्टोर्ड है। हमारे हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में, या फिर कह लो कि हमारी सोल के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड हमारी है। मेमोरीज़ में है। हुँ, जब भी हम न्यू न्यू बॉडी में जाते हैं, तो हमारी सोल वही रहती है, तो वो हुँ, उसको कैरी फॉरवर्ड कैरी करती है, फॉरवर्ड करती है। लेकिन वो आगे याद नहीं रहता। हुँ, जैसे-जैसे जैसे आप ये थेरेपी करते हैं, तो कुछ चीज़ें याद आती हैं। किन लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है? मतलब आपके पास लोग आते होंगे हुँ, थेरेपीज़ के लिए और ये चीज़। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में कौन लोग ज़्यादा सिर्फ़ एक इंटरेस्ट के लिए लोग जानना चाहते हैं, या हुँ। फिर उनको इसकी वैल्यू पता है और क्यूरियोसिटी रहती है? क्या शेखर चीज़ जी, है ये बहुत एग्ज़ैक्टली? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल लोग मोस्टली आते हैं कि हमें पास्ट लाइफ देखनी है। हुँ, ओके, मेरा पहला क्वेश्चन होता है क्या देखना है? हुँ। बस पास्ट लाइफ देखनी है। नहीं, पास्ट लाइफ क्यों देखनी है? अगर आप ब्लेस्ड हैं, आपकी अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कुछ ऐसा नहीं है, तो एंजॉय करो ना इस लाइफ को। हुँ, हुँ। इसी को ही कंप्लीट करवाओ, ठीक है? राइट। इसमें क्यों वो चीज़ें ढूँढनी जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हुँ, आपको यूनिवर्स वो चीज़ के साथ पैदा ही नहीं किया, आपने क्या हो सकता है इतने अच्छे कर्मास किए हों, इस लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं, तो राइट। क्यों उस तरफ जाना? करेक्ट, करेक्ट। तो उन लोगों को ज़रूरत ज़रूरत नहीं। नहीं है। किन लोगों को रहती और है मैं फिर? मना भी कर देती हूँ, जहाँ ओके। मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत, तो हुँ, क्यों किसी को अननेसेसरली आप एक शंका में डाल दें, हाँ, ठीक है? ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अच्छी-भली तो लाइफ़ चल रही है, एन्जॉय करिए, ब्लेस्ड रहिए। राइट। हर एक तो को ज़रूरत नहीं है। हर एक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोगों को फिर भी हाँ, आफ्टर ऑल ये चॉइस का मामला है हाँ, कि आप अगर चाहते ही हो, हुँ, कोई अपनी विलिंगनेस से चाहता है कि मुझे ये करना है, हाँ। तो ज़रूरी होगा, ज़रूरी होगा, और पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ज़रूरी होगा। तो ज़रूरी हुँ, होगा। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि जो जैसे आपने प्रोसेस बताया, हुँ, जैसे कोई आपके पास आया, तो आप उसके लिए एक थेरेपी सेशन करोगे। हुँ, तो उसमें क्या हिप्नोसिस और ये सिमिलर है? क्योंकि मुझे थोड़ा वैसा ही लगता है कि जैसे हिप्नोसिस करके थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में आपके कई लोग रिलैक्स करने के हुँ, लिए करते हैं।
कई लोग ये करते हैं कि उनसे कोई बात निकलवाना कि कुछ हम्म। आप भूल गए या कुछ हम्म। है, तो वो चीजें की जाती हैं। हम्म। तो हिप्नोसिस से कितना मिलता जुलता है ये? ऑलमोस्ट कुछ कुछ मिलता है, हम्म। हिप्नोसिस से मिलता है, लेकिन आई सजेस्ट आज की डेट में बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, और हिप्नोसिस हमें ऐसे ही नहीं करवा लेना चाहिए। हमें एक ट्रस्ट वर्दी, जिनको हम जानते हैं एंड विद ईयर्स जानते हैं, हम्म। हिप्नोसिस हमें तभी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को कैच कर लेते हैं, अच्छा। आपके एनर्जीज को खींच लेते हैं अपनी तरफ। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो एक नॉर्मल इंसान है, उनको कॉर्ड्स कट करनी, एनर्जीज हम्म। को कट करना, ठीक है, हम्म। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, वो नहीं आता। तो ओके। वहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो फिर बाहर ही नहीं आ पाते हैं चीज़ों से। सिर्फ हम्म। थेरेपिस्ट होना, हिप्नोसिस ज़रूर, मतलब ये नहीं है कि हर एक के लिए है, एंड सेम वेज हिप्नोसिस करवाना भी हम्म। हर एक के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है। ओके। तो ये हिप्नोसिस से अलग है? पूरा अलग नहीं है, हम्म। कुछ हद तक पास्ट लाइफ में जाना हिप्नोसिस का पार्ट है, क्योंकि हम्म। हम एक बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, उसकी हर सेंसेस को रिलैक्स करते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनिमल, डिवाइन गाइड बाय स्पिरिट, कोई हम्म। भी हो सकता है, हमारे इंसेस्टर्स भी कई बार हमें लेकर जाते हैं, ओके। हमारे पूर्वज हमारे साथ आते हैं, उनकी सोल्स आती है हमें ले जाने के लिए, सो हम्म। डिपेंड करता है। हमारे स्पिरिट एनिमल आते हैं, हो सकता है किसी की कैट है, किसी का डॉग है, किसी का पिजन है, वो उसको लेकर जाता है। सो हर ओके। एक का एक स्पिरिट एनिमल है, हम्म। तो वो उसको लेकर जाता है, लेकिन हिप्नोसिस एक डिफरेंट पार्ट है, कुछ हद तक सिमिलर है। अरे क्या बात है! मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे फील करने लग गया था। फेरी टेल हाँ, मुझे ऐसा लग मूवीज रहा था होती कि हैं बस अभी शेखर जी जाने ही वाले हैं जाने ही पास्ट वाला लाइफ में। जाने ही वाला हूँ पास्ट लाइफ में। हाँ, इंटरेस्टिंग। हम्म। जैसे आपने बताया कि हमारे एनिमल्स भी होते हैं, लाइक हम्म। कैसे सोल एनिमल है ना, सोल एनिमल कह सोल रहे एनिमल, हैं, स्पिरिट राइट, एनिमल्स। स्पिरिट एनिमल्स। तो वो मुझे लग रहा था काफी फैसिनेटिंग सी हम्म। चीज है ना कि कौन होगा। तो जैसे मैं जानना ये चाह रहा था कि हिप्नोसिस, हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं, लोग हिप्नोसिस थेरेपी कर रहे हैं, उसमें आजकल वो चलता है कि किसी को टेबल पे लिटा दिया, वो पूरा बॉडी हम्म। ऐसे, किसी को ऊपर भी खड़ा कर दिया, किसी की बाजू ऐसे कर दी, कोई गर्दन नहीं हिला पा रहा। एक वो हिप्नोसिस होता है, एक हमने जो गानों गुनों में पहले सुनते थे हम हाँ, ऐसे, पेंडुलम या से। हाँ पेंडुलम स्टाइल, तो वो होता है। इसमें सब में फर्क क्या है? हिप्नोसिस हम कुछ तरह से तांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं। अच्छा। तांत्रिक क्रिया भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ओके। आई सजेस्ट ना ही जाएं, हम्म। जब तक आपको इसका डीप नॉलेज नहीं है। हर एक के लिए हर चीज़ नहीं बनी है। ओके। अब पीएचडी हर कोई तो नहीं कर सकता, राइट। ठीक है, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा तो ही आप पीएचडी करेंगे एक ना। तरह से आप अपने माइंड का कंट्रोल किसी के हाँ, हाथ में देते हाथ हैं। में दे रहे हैं। तो हिप्नोसिस इतना इजीली मत समझिए कि बहुत इजी है और हमें जाना है, हमें देखना है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है। क्यूरियोसिटी भारी पड़ जाती है अगर हम हम्म। गलत हाथों में चले गए हैं। गलत हाथों में हाँ, चले गए। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, ये इतनी साधना के साथ हर एक को मिलती है, हम्म। और उसका यूज करना और मिसयूज करना उस इंसान के हाथ में है। अब हम्म। हमें नहीं पता वो उसका मिसयूज कर रहा है या यूज कर रहा है। राइट। हम्म। सो कई बार आप देखते हैं कि कई लोग किसी को सही या गलत प्रूव करने के लिए भी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, तो सतर्क रहिए फिर हाँ, उसके लिए। बिल्कुल और सतर्क ये रहिए। समझिए कि जो इंसान ऐसा कर रहा है, तो उसका हम्म। पर्पस क्या हो सकता है, कि बिल्कुल। वो सही पर्पस के लिए कर रहा है, किसी को गलत साबित करने के लिए कर हम्म। रहा है ना, हम्म। या किसी की लाइफ में कुछ और गलत कहीं ना करने कहीं के फिर लिए वो कर अपना कर्मा फिर से कर रहा है रहा है। खराब, उसको आगे जाके फिर उसको नेक्स्ट बर्थ में तो फेस करना राइट, पड़ेगा। फेस करना पड़ेगा। एक बी कॉम ट्रू टू यू, बी ट्रू टू योर सोल, बी ट्रू टू एवरीवन। एक कॉमन चीज जिसको लेके हर कोई जो है ऐसी चीजों में आगे आ जाता है, हम्म। और वो है हीलिंग्स। हम्म। जिस टाइम पे बात की जाती है, चाहे वो आपकी इमोशनल हीलिंग हो, हम्म। चाहे कोई फिजिकल हीलिंग हो, आजकल तो ये भी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेकर भी कहा जाता है कि ये भी जो है पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी से भी हो जाता है कि हाँ, उससे ठीक हो जाए। ठीक हो जाता कई है। हिप्नोसिस करने वाले भी ये कहते हैं कि हम ऐसे आपको बॉडी को हील कर सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास में से निकाल निकाल सकते हैं। सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं कहीं न कहीं सब कनेक्टेड होती हैं, और हीलिंग के नाम पे लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं। जैसे हम्म। आपने कहा हम्म। ना कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। हम जानते नहीं जान है। के भी हम्म। जितना हम जानेंगे तब भी हम अनजान ही रहेंगे। अनजान रहेंगे, और हिप्नोसिस बुरा नहीं है, मैं ये हुँ। नहीं कहूंगी। अगर आप हिप्नोसिस के थ्रू एक हीलर हैं,
तो हील ही कर रहे हैं राइट। अल्टीमेटली आप। सो कहने का मतलब है कि लोग बीमारियों से आजाद होने के चक्कर में, हीलिंग के चक्कर में बहुत जल्दी आ हाँ, जाते हैं, आ जाते लेकिन हैं। वहां पे भी आपको थोड़ा देखना। थोड़ा सा ध्यान तो रखना हीलिंग है। की कैसी कैसी हीलिंग्स हो सकती हैं, और उनके क्या पैरामीटर्स रहते हैं कि अगर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की बात करूं तो इसमें कैसी हीलिंग्स हो सकती हैं? इसमें हमारे हर तरह की हीलिंग है। जैसे मेरे पास एक थेरेपी आई थी जिसमें ही वाज एडिक्टेड टू ओके। अल्कोहल, टू ड्रिंक्स। हम्म। वो निकलना चाहते थे पर चाह के भी नहीं निकल पाते थे। ओके। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा। राइट। तो वी वेंट टू हिज पास्ट लाइफ, उनको वो दिखाई गई चीज़ें, हाँ हाँ। देन वो फिर हील की गई। क्योंकि हमारी वो सोल है जहाँ पे वो एक लॉक्ड हो गई है चीज़ें, हम्म। तो उसको हील किया गया ताकि वो इस लाइफ में इजीली छोड़ सकें। लेकिन एडिक्शन तो उनको किसी सर्टन एज में जाके आई होगी कि हाँ, उन्होंने वो एडिक्ट हो गए इन सब चीजों के, बचपन से तो नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन वो तो पास्ट लाइफ प्रेजेंट में भी तो प्रेजेंट की हाँ, एडिक्शन है, तो उसका प्रेजेंट। पास्ट से क्या कनेक्शन हुआ? देखिए वो जहाँ पास्ट लाइफ में उनको एडिक्शन थी, हम्म। ठीक है, तो वो भी तो बचपन से नहीं थी। ओके। बचपन से नहीं थी, एक सर्टेन पॉइंट आया, एक कर्स किया गया, हम्म। ठीक है। तो चाहे वो उस जन्म में फीमेल रही हो, ठीक है, उसने उनको, उनके जो हस्बैंड थे, हम्म। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, तो उसने कहा कि अच्छा। अगले जन्म में मैं इतना पीऊंगी और इतनी ड्रग्स लूंगी कि मेरे लिए सामने मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करेगा। उस फीमेल ने खुद को ही वो कर्ज दे दिया। इतनी इम्पोर्टेंस है, देखिए हाँ, हमारे बोल, कुछ बोलने शब्द में, जो हम हाँ, यूज कर लेते यूज हैं। करते हैं। तो तो बीइंग फीमेल उसने खुद को कर्ज दिया क्योंकि उसके हस्बैंड उसको उस जन्म में इतना टॉर्चर करते थे हाँ कि मेरे पास भी ऐसा जन्म हो कि मैं मेल बनूं और ये सब चीजें करूं और मैं हाँ। टॉर्चर करूं वुमेन्स को। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना परेशान हो गई थी उस लाइफ में कि हम्म। खुद को ही कर्ज दे दिया, और इस जन्म में उन्होंने वही किया। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, वुमेन्स, ये सब हम्म। किया। अब ओके। छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि खुद को ही कर्ज दिया हुआ है। तो हमारा हम्म। खुद को कर्ज दिया हुआ भी हमारे अगले जन्म में हमारे को बियर करना पड़ता है। हम्म। तो इसी वजह तो से कहते हैं कि हाँ, किसी को हमें अगर, किसी के लिए भी नहीं हाँ, बुरा बोलना बुरा चाहिए और नहीं खुद के बोलना। लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। और सुबह उठते, रात को सोने से पहले हम्म। हमेशा एक चीज मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, आपको बोलकर सोना है कि पिछले जन्म, किसी भी जन्म में आपसे कुछ भी गलत हुआ है तो प्लीज मुझे माफ करें, और मैंने किसी से जाने अनजाने किसी के लिए बुरा कर दिया है तो भी माफ करें, हम्म। ठीक है। ताकि अगर हम हर दिन माफी मांगेंगे कभी तो यूनिवर्स हमें माफ करेगा, राइट। राइट। तो हमें राइट। ये चीजें लाइफ में थैंकफुल एंड सॉरी हम्म। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसी है। से रिलेटेड एक होपोनोपोनो एक थेरेपी होती है। ओके। होपोनोपोनो इज जिसमें हम थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस एंड लव यू, ये चार हम्म। चीज़ें बोलते हैं। कि थैंक यू राइट। कि मुझे ये समझ में आया, हम्म। सॉरी कि मैंने ये किया आपके साथ, फॉरगिवनेस कि मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, आप मुझे फॉरगिव करिए, हम्म। एंड लव यू ये ज़िंदगी के लिए जिसने मुझे ये सिखाया हम्म। कि मुझे माफ़ी मांगनी है। सो करेक्ट। होपोनोपोनो आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी डालेंगे, ये थेरेपी मिलती है। हर हम्म। एक को होपोनोपोनो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये तो देखिए हर एक रिलीजन का भी हम्म, पार्ट है, वहां हम्म, पे भी यही चीज सिखाई सिखाई जाती गई है है। कि आप एटलीस्ट हमारा एक दूसरे हाँ, को माफ इंडियन करें। कल्चर तो हमें बहुत कुछ सिखा गया हाँ, है। एक दूसरे को हम, माफ करें, एक हाँ, दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करें। ये थोड़ा सा श्रेया जी आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी, आपने लेकिन बात की तो आई वाज टॉकिंग समवन के पहले के टाइम थोड़े देखे हमने, चलो थोड़े से सीरियस पिछला नोट टाइम, हो जाए। हाँ थोड़ा सा एज एज का भी पता लग जाएगा। हाँ, थोड़ा हमने 90s का टाइम देखा हुआ है कि उस हम्म, टाइम पे कैसे रिस्पेक्ट हुआ करती हुआ थी। करती थी। हम उससे पहले के सीरियल्स और मूवीज देखा करते थे, हम्म, हम ये हैरान होते थे कि तब भी थोड़ा कम हो गया था कि तब कितना होता था, हम्म, कितनी रिस्पेक्ट होती थी, बोलने चालने का तरीका बहुत हम्म, अलग था। आज के यूथ को भी देख रहे हैं हम्म, कि वो कैसे उनके अंदर पेशेंस बहुत कम हो गई है। हम्म, अच्छे भी होंगे लेकिन मैंने ज्यादातर ऐसा देखा है हम्म, जो बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं नहीं करते करते। और थोड़ी सी बात पे भड़क जाते हैं। हम्म, अगर आपने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया तो वो ये नहीं सोचते कि चलो सामने वाला बड़ा है, अगर वो कह रहा है तो हम उसे सुन लें। तो ये चीजें कम होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस जो हम्म, है हम्म, वो बढ़ता जा रहा है। ये तो लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो थेरेपीज हैं, ये सब चीजें वही प्रैक्टिस करवाती हैं हमें कि बिल्कुल। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, प्यार करें, हम्म, माफ करें।
तो कहीं जितना ना हम ये कहीं सेटल करते हैं तो उतना हम अपनी लाइफ को जितना सेटल करते हैं। अब जनरेशन में अकल्ट साइंस हम्म। ऊपर जा रहा है, हम्म। ये लोगों को कहीं ना कहीं समझाने के लिए ही जा रहा है, क्योंकि जो हम्म। अगली जनरेशन है उनको थेरेपी से ही समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। क्योंकि पेरेंट्स इतना बिजी हैं, बच्चे अलग लाइन चल रहे हैं, पेरेंट्स अलग अपना बिजी हैं, तो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। हम्म। तो धीरे धीरे थेरेपी से ही समझ में आएंगी, एंड फिर से जो जनरेशन है दे विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन आने वाले टाइम पे। राइट। सो ये तो हमारी रूट्स है, इसको नहीं हाँ, छोड़ना रूट्स को चाहिए। नहीं छोड़ना हम्म। है, रूट्स के साथ चलिए और इन सभी चीज़ों को अपनाइए। एंड मॉर्निंग में सोने से पहले ये चीज़ें अपनी लाइफ का थंब रूल बना लीजिए, हम्म। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि करना ही करना है। राइट। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जो पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। अ, ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ में या हम्म, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही रिश्तों को देखते हैं हम्म, कि क्या हमारा कोई पुराना रिश्ता था हम्म, या आगे हमें कौन मिलेगा। जैसे हम एक वर्ड भी बहुत आजकल चलन में है, ट्विन फ्लेम। ट्विन तो फ्लेम। ट्विन फ्लेम को देखते हैं कि वो या सोलमेट, हम्म, सोलमेट है कि कितने जन्मों से हम एक दूसरे के साथ हैं। हम्म, कई तो ऐसा होता है कि इस जन्म में साथ नहीं रहना चाह रहे होते, हम्म। वो कहते हैं कि अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं, इस जन्म में भी नहीं रहना, रहना। है ना, ऐसे वाले भी हैं। ऐसे भी है। तो रिलेशनशिप्स का कितना पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट होता है, हम्म, और अगर इस जन्म के रिलेशनशिप्स को समझना या ठीक करना है हम्म। तो उसके लिए कितना जरूरी हो जाता है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले। देखिए, ये दोनों वर्ड्स बहुत डिफरेंट है, सोलमेट हम्म। एंड ट्विन फ्लेम। ओके। सोलमेट, हम हमेशा सोचते हैं कि सोल मतलब जो दो लोग मिलते हैं वो सोलमेट है। हम्म। सोलमेट कैन बी अ ब्रदर सिस्टर, सोलमेट एक ओके। जन्म में उन्होंने सोचा होगा कि हम इकट्ठे रहेंगे हमेशा, हम्म। चाहे भाई बहन की तरह रहें, चाहे हम्म। फादर डॉटर की तरह रहें, चाहे किसी भी रिलेशन में रहें, तो वो एक्चुअली में तो वो सोलमेट है। चाहे हम्म। हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, वो सोलमेट है। कहीं ना कहीं उनकी सोल्स को कनेक्ट किया गया है, ओके। तभी वो सोलमेट है। हम्म। ट्विन फ्लेम, जहाँ दो सोल्स को इकट्ठा किया गया है, तो वो सोलमेट है। हम्म। जब एक सोल हम्म। डिवाइड हो जाती है दो में, अच्छा। तो वो ट्विन फ्लेम होती है। ओके। ट्विन फ्लेम बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत ओके। पेनफुल जर्नी है। हम इसको बहुत इजी लेते हैं कि हाँ, मुझे लगता है मेरा ट्विन फ्लेम है। हम्म। ऐसे नहीं है। ट्विन फ्लेम में हमें बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी, मतलब बहुत एक सारी ही लाइफ। स्पिरिट है, और उसकी वो दो डिवाइड अलग हो गए, डिवाइड हो गई दो है। लोगों में डिवाइड हुई। इसकी इस तरह से हम एग्जांपल लें, किसी लाइफ में कोई एक जर्नी हो सकती है, एंड वो कनेक्टेड हुए, किसी कारण से कनेक्टेड नहीं हो पाए। हम्म। जब वो कनेक्टेड नहीं हो पाए, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जन्म तो ले रहे हैं, हम्म। लेकिन लाइफ टाइम उसको निभा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो वो कहीं ना कहीं सोल एक ट्विन फ्लेम लेती है, जिसमें वो एक जन्म में आके एक जैसा स्ट्रगल देखते हैं। हम्म। उनके जितने स्ट्रगल हैं वो भी बढ़ जाते हैं, खुशियां भी बढ़ जाती हैं। और ये बहुत रेयरेस्ट होता है किसी को अपनी ट्विन फ्लेम मिले। अच्छा। अगर ट्विन फ्लेम मिल गई, तो वो हम्म। स्पिरिचुअली एनलाइंड होगा, कनेक्टेड होगा, और वो एक डिफरेंट रिलेशन होगा। बहुत रेयरेस्ट ये मिल चांसेस गई होते हैं। साउंड कर रहा है स्पिरिट की वजह से, हाँ। कि स्पिरिट की बात हो रही है, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं या हम्म, सोल की हम बात करें, उसमें कोई मेल फीमेल वाला नहीं फंडा नहीं, होता, उसमें नहीं होता। है ना। उसमें तो कोई नहीं होता। वो तो स्पिरिट है, स्पिरिट है। और दो जगह डिवाइड हो गई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का बन गया हो एक लड़की, ऐसा भी हो सकता है हाँ। दो लड़के बन गए हो। देखिए, ट्विन फ्लेम हमारा सोल जर्नी रिलेशनशिप का ही पार्ट होता है। सोलमेट ओके। एक लड़का लड़की, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा बेटी, माँ बेटी, कुछ भी हो सकते हैं। हम्म। बट ट्विन फ्लेम एक बॉन्डिंग होगी बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। चाहे वो अच्छा। एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग हो जाए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो जाए, लेकिन वो ट्विन फ्लेम वही होंगे, अच्छा, उनमें बॉन्डिंग वही आएगी। वही आएगी। उनकी ओके। जर्नी तभी कंप्लीट होगी, नहीं तो वो फिर से बर्थ लेंगे, वो हम्म। जर्नी इनकम्प्लीट चलती रहेगी जब हम्म। तक वो ट्विन फ्लेम नहीं हो पाएंगे। एंड जब वो तक वो बहुत रेयर होता है, बहुत पेनफुल है। हम्म। दो एक जैसे लोग मिलें, और इसके कुछ साइंस भी होते हैं जिससे हमें हम्म। पता चलता है। जब हम कहते हैं कि हम बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ तो कनेक्टेड है, कुछ तो हम्म। कनेक्शंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको मिली हूँ या मिला हूँ, या उसके साथ बैठ के मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है कि मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, या लड़की को लगता है कि मैं कुछ भी उसके साथ बोल सकती हूँ। वो जो कंफर्ट होता है वो उस टाइम पे दिया नहीं गया होता। हम्म। वो कितनी लाइफ से चल रहा है हमारे साथ, तो वो एक कंफर्ट है। तो ऐसा तो किसी भी प्यार में हो सकता है, मतलब कोई भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होगा,
जिनका भी रिलेशन होगा उनको ये सब चीजें तो एक दूसरे के लिए वैसे भी महसूस होंगी। महसूस होती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो ट्विन फ्लेम हो। हाँ, ट्विन तो फ्लेम ट्विन होना फ्लेम को कैसे पहचाना जाए? अ, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। ओके। हाँ, और बहुत रेयर होता है। हमारे लिए हमें लगता है कि अगर हम अपने हस्बैंड से बहुत अटैच्ड हैं या वाइफ से हम्म। बहुत अटैच्ड हैं, हम ट्विन फ्लेम होंगे। हम्म। हो सकता है हों, लेकिन हो सकता है नहीं भी हों। नहीं, मुझे लगता है ये जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं ना तब तक लगता है। हाँ, उसके बाद वो ट्विन फ्लेम गैस हाँ। स्टोव वाली फ्लेम बन जाती हाँ। है। बाद में तो अलग अलग तरह अलग की रंग बिरंगी फ्लेम्स निकलती हैं। फ्लेम्स निकलती है, अलग-अलग राइट। होली के रंग निकलते हैं। हाँ। वेरी ट्रू, बट ट्विन फ्लेम एक वैसी कह सकते हैं जिसमें एक हमेशा चाह रहती है मिलने की, पर मिल नहीं पाती हैं। हम्म। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली वही होती हैं, जो मिल गए वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो तो फिर सोलमेट हो गए। मिल गए ओके। ना, तो ये कहाँ पे जाके मिलते हैं अल्टीमेटली? कहीं इसका तो कोई एंड नहीं कोई है, एंड होगा। कोई एंड नहीं है। शुरुआत कैसी होती है, ये अलग ही कैसे होते हैं? किसी भी कारण से हो सकते हैं, किसी भी लाइफ की जर्नी से हो सकते हैं, और इसका कहाँ से ये ट्विन फ्लेम बने, कब एंड होगा, ये हमें नहीं पता। उसी तरह से तो पास्ट लाइफ में जाकर भी हम नहीं समझ पाते कि नहीं, कहाँ से। नहीं, ये समझ आ जाता है कि ये कनेक्शन है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके। इतना हमें समझ आ जाता है कि ये कनेक्शन ऐसा है। अगर हम अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं और एक इंसान के लिए आंसर्स ढूंढते हैं कि क्या ये मेरा ट्विन या कुछ ऐसा रिलेशन रहा है इस इंसान हम्म। के साथ, तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ, ये 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म से चल रहा है पैटर्न। तो इट हम्म। मीन्स यही कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पर जर्नी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है वो इस जन्म में जर्नी कंप्लीट ना हो, एक और हम्म। बर्थ लेना पड़े, और हो सकता है इसी जन्म में वो जर्नी कंप्लीट हो जाए। राइट। तो हम बात बाकी के रिलेशनशिप्स की करते हैं, जैसे कि आज का किसी का जो भी रिलेशन है, किसी के साथ मैरिज हुई है, किसी के साथ प्यार है, ये जो चीज़ें हैं, और कोई पास्ट लाइफ को अपनी अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसका ज़रूरी है कि वही रिलेशन पास्ट लाइफ में भी होगा, या वो अलग किसी और के साथ भी हो सकता है? नहीं, किसी और यानी के कि साथ भी मतलब हो सकता है। क्या ये जैसे जन्मों जन्मों का साथ हम बोलते हैं, हुँ। या कई जन्म हम एक साथ ही ये रिश्ता होगा, क्या उनका सेम एक ही पर्सन के साथ रिश्ता चलता है, या अलग-अलग होता है? हमारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग आते हैं जिनका हमारे से कहीं न कहीं कनेक्शन रहा हो, हुँ। या कहीं न कहीं वो वर्डिंग्स रही हों कि मैं आऊँगी या मैं आऊँगा तेरी तुम्हारी इस जर्नी का ये पार्ट बनने के लिए। ओके। इसके लिए मैं एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हुँ, हुँ। मेरी मदर की। ओके। जब मैंने अपने पास्ट लाइफ देखे, जब मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, जब मैं एक थेरेपिस्ट बनना चाह रही थी, तो उससे पहले मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाई। एक जन्म में मेरी मदर बहुत, पता नहीं, बहुत ओल्ड जन्म था, हुँ, हुँ। इटली का जन्म था वो, और मेरी मदर मेरी दासी थी। अच्छा। हाँ, सो दासी होने के कारण मैंने उनकी फैमिली को, उनको हेल्प करती थी, उनकी बहुत मदद करती थी। हुँ। उनके बच्चों को मैंने ध्यान रखा, उनको पढ़ाया, उस टाइम पे जो बेस्ट हो सकता था। बीइंग वो मेरी दासी थी, तो मैंने उनके लिए, मेरी बेस्ट दासी थी, तो मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। ओके। बिफोर शी डाइड, ये मेरे को पास्ट लाइफ में दिखा। अच्छा। हाँ, कि शी सेड कि आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, अच्छा। और मैं आपकी ये सेवा करने एक जन्म लूंगी जिसमें मैं ये आपका सारा जो आपने मेरे लिए किया है, मैं आपकी दासी बन के आपके लिए चुकाऊंगी और आपके बच्चों के लिए करूंगी। अच्छा। सो वो पैटर्न मुझे अब समझ में आता है, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हैं, तो मैं हुँ। देखूं तो कहीं ना कहीं मेरी मदर ने ही मेरे बच्चों को पाला है। हुँ। राइट। शी इज़ द वन, क्योंकि मैं बिजी हूँ लाइफ में, हम सब बिजी हैं, तो कहीं न कहीं मदर ही बच्चों को सँभाल रही थी। तो अल्टीमेटली चाहे वो नानी है, बट जो उन्होंने उनके लिए प्यार दिया है, हुँ, वो हुँ। दासी वाला ही दिया। वो उन्होंने पैटर्न जो उन्होंने कहा था कि मैं ये उतारूँगी आपका उन्होंने कर्ज़। चूज़ किया। हाँ, कर्ज़ उतारूँगी, और वो उन्होंने इस जन्म में मेरे साथ कहीं न कहीं, मैं उनका दिया तो कभी नहीं भूल सकती, बट हुँ। अपनी तरफ से उन्होंने वो उतारा है। और अपनी मदर को हमेशा हम खुद चूज़ करते हैं। ये राइट। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है। अच्छा। तभी हाँ, हम अपनी माँ को खुद चूज़ करते हैं। तो एक तरह से आपने भी चूज़ किया होगा, हाँ, हाँ, हर जो कोई। लास्ट आपका जन्म होगा हाँ, जो उसमें? भी जन्म था, वो मैंने चूज़ किया कि मुझे इस जन्म में ये मदर चाहिए, मैं हुँ। इनके घर जाना चाहती हूँ। तभी एक मदर और बच्चे का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे प्योर होता है। सारी लाइफ़, सारी दुनिया एक तरफ, माँ आपके साथ हमेशा आपको खड़ी दिखेगी, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो कोई भी इंसान है। सो राइट। मदर आप खुद चूज़ करते हैं कि आप किसकी वॉर्म में जाना चाहते हैं, किस घर में पैदा होना चाहते हैं। हुँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स राउंड दिया जाता है हुँ, यूनिवर्स से कि ये दुःख होंगे क्योंकि हुँ। तुम्हारे ये कर्मास थे जिसका आपको बैलेंस करना है। ये सुख होंगे क्योंकि आपने इतनी
अच्छी चीजें की हैं तो ये आपको सब सुख मिलेंगे। एक तरफ ये सब बातें हैं हम्म, जो कि हमारे धर्मशास्त्र भी ये चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। एक तरफ हम ये सब बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और दूसरी तरफ एक वो है जिसके ऊपर एक तरह की एक नौजवान पीढ़ी ऐसे भी चलती है कि खाओ पियो ऐश करो, है ना? हम्म, रिलेशनशिप्स बनाओ, इसमें कोई किसी का वो नहीं होता। नहीं, आजकल क्योंकि आजकल कैजुअल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हम्म, उनकी फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत लोगों के साथ होती हैं। हम्म, देन उसके बाद वो कैसे वो कहते हैं जी आज हमारा ये सोलमेट या हम्म, ये ट्विन फ्लेम है, ये भी माना जाता हम्म। है। देन उसके बाद सोलमेट चेंज हो गया, चेंज हो जाता है। चेंज हो गया। फिर उसके साथ कुछ साल चले, फिर वो हम्म, भी चेंज हो गया। हाँ, ऐसा भी चलता है। तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन के एक्चुअली सबकी अपनी-अपनी सोच है, सोच है। सबके अपने चॉइसेस हैं, उनकी अपनी लाइफ है। सो डिसरिस्पेक्ट किसी के लिए नहीं है, सबके अपने फैसले हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या ये फंडास सेम अप्लाई होते हैं उन लोगों की भी ज़िंदगी में? और अगर कि जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, पिछले जन्मों का है, ये है। अगर मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं किसी के, हम्म, है ना? मेल के फीमेल के साथ और फीमेल के मेल के साथ, हम्म। तो उनका हिसाब-किताब कैसे रहता है? देखिए सोलमेट ये बहुत आजकल नॉर्मल हो गया, जैसे बच्चों के लिए डिप्रेशन स्ट्रेस, हाँ, वैसे ही यंगस्टर्स के लिए सोलमेट्स। ओके, राइट, ये वर्ड करेक्ट। बहुत एक नॉर्मल हो गया है हुँ, ना। सो सेम वेज आई ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरीवन। हर एक को हर एक का सोलमेट मिलना चाहिए, बट हर जी, कोई हर एक का सोलमेट है ये जरूरी नहीं है। हुँ। एंड तो कई सोलमेट ट्राई करने के बाद एक ट्राई फाइनल हाँ, फिर हमें पता है कि ये तो सोल अलग चली गई और मेट अलग हो गया। हाँ, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एंड अगर हम बात करें कि कहाँ पे लिंक्ड हैं, हुँ। सो मल्टीपल रिलेशंस इनका जब कुछ होते तो हैं, इम्पैक्ट होता होगा, पिछला या आगे बिल्कुल, का? जी, बिल्कुल। जी। जब हम बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हों, हुँ, एंड बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हैं, हुँ, या फिर वो सेटिस्फेक्शन घर से नहीं है तो शी इज़ फाउंडिंग आउटसाइड एंड हुँ, माइट बी द मेल इज़ फाउंडिंग आउटसाइड, एंड वी रिस्पेक्ट दैट एज वेल। एंड बट वो इसलिए भी हो सकता है कि किसी जन्म पे, हुँ, एंड इस तरह से मेरे पास एक केस भी आया था, एक ओके, फीमेल थी जिनका अट्रैक्शन बहुत कम देर के लिए रहता था, देन अगेन चेंज, देन अगेन ओके। चेंज, बीइंग शी इज मैरिड एंड अ हुँ, ब्लेस्ड मदर, बट स्टिल वो स्टिक नहीं हो पाती हुँ, थी। हुँ, देन शी सेड कि मेरे को ऐसा क्यों हुँ, है ना, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड एनीथिंग, बट बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट लेडी एज वेल। तो उनकी जब हमने पास्ट लाइफ में देखा, हुँ, तो उसमें उनके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ, इतना अच्छा, टॉर्चर थ्रू मेल्स, हुँ, इतना टॉर्चर किया गया लाइफ में, फिजिकली असॉल्ट एंड बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ उनके हुँ, साथ, एंड उनको बेच दिया गया अच्छा, उस लाइफ में, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में जो उन्होंने देखा। तो उससे उन्होंने, बिफोर शी डाइड शी सेड कि मैं अगले जन्म में इन सब मेल्स के साथ अपना बदला लूंगी। हुँ, दिस लाइफ ऑल्सो वो फीमेल ही रही, एंड इनके हुँ, जो मल्टीपल अफेयर्स हुए, 2 महीने 3 महीने, फिर मेन तो उनका वो बॉन्डिंग अपनी हस्बैंड के साथ ही थी, हुँ, हुँ, वो भी एक रिलेशन था, राइट। क्योंकि वो रिलेशन था जिन्होंने उनको लाइफ में हमेशा सेफ गार्ड किया हर हुँ, चीज़ में, हुँ, तो वो इस जन्म में उनके हस्बैंड बनकर आए। हुँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो रहे, वो हुँ, उनका वो टॉर्चर था जो उन्होंने उस लाइफ में सहा। अब वो सब मेल चाहकर भी उनके साथ, वो चाहना चाहते भी थे कि वो उनके साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करें, हुँ, वो नहीं जा पाती थी कि नहीं मैं इतना ही, बस मैं इतना ही रहूंगी, इतना ही सहूंगी। हुँ, सो ताकि वो प्रैक्टिकल, इमोशनल हर्ट जो है हाँ उनकी हाँ, कि लाइफ में चले। इमोशनली वो अपने आप को नहीं हर्ट करना चाहती थी, और वो जो उस टाइम पे खुद के लिए कर दिया, हुँ, वो फेस उन्होंने किया। देन ओके, अगेन वी वेंट इनटू द हीलिंग प्रोसेस, एंड धीरे 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 फाइन। ओके। सो ये भी होता एंड है ना? ऑपोजिट भी और होता है जो लोग कि आज हम, ही आज ऐसा कर रहे हैं हम्म, कि जैसे मल्टीपल अभी ट्रेंड में ही चला गया ट्रेंड ये में चल, चल रहे हैं, तो उनको भी आगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस हाँ, करने पड़ेंगे। उनको इस नेक्स्ट लाइफ में या किसी भी लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ेंगे, हुँ, क्योंकि हमने आज की डेट में इसको बहुत एक माइनर सी चीज़ ले ली है। इट्स जस्ट लाइक अ एनर्जी एक्सचेंज। हुँ, ठीक है, अगर हम कोई एनर्जी एक्सचेंज में आजकल हम पैसे देते हैं, देन दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज। हम ओके, हर एक के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते, और अगर हम हर एक के साथ कर रहे हैं, उसको बैलेंस तो किसी लाइफ में जाके करना ही पड़ेगा। हुँ, सो दैट इज अगेन, वन शुड बी, तभी कहा जाता है कि लॉयल्टी नहीं है, लॉयल हुँ, रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और एक्चुअली ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप में एक सेटिस्फेक्शन, एक पीस लाता है।
एंड इस तरह का जो पैटर्न रहेगा वो जब हम रिपीट होता है हम्म। तो वो हमें अभी नहीं तो आगे जाके तो वो उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हाँ करेगा। करेगा। और जिन पे ऐसे इम्पैक्ट है हम्म। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, इसी से हो सकते हैं, या अलग भी कुछ और क्रियाएं हैं जिनसे ठीक कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट आप खुद चाहते हैं चेंज हो। राइट। राइट अगर एक वाइफ है वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इधर उधर नहीं जाए ठीक है ना, वो वाइफ चाह रही है, हस्बैंड नहीं चाह रहे हैं। राइट। ठीक है, तो आपकी सोल को ये एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि मुझे ये हीलिंग या मुझे थेरेपी करनी है, ताकि मुझे आपको एक पॉइंट पे आके समझ आ जाएगा कि बस अब और नहीं, बहुत हो गया लाइफ में। एंड ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कुछ एज के बाद फॉर फीमेल और मेल ये रियलाइज हो जाता है कि बस अब नहीं। राइट। हाँ। कुछ ऐसे भी बेचारे केसेस होते हैं जो कहते हैं कि उनका रिलेशन ही नहीं बन पा रहा किसी के हाँ। साथ, शादी नहीं हो पा रही, हम्म। है ना, या फिर ऐसे भी रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो उनके पार्टनर आए ही नहीं है इस जन्म में अभी तक, या कैसे है? सेम वेज इसमें दो तरह से है, जैसे मैंने कहा उस लेडी ने कर्ज खुद को दिया। हम्म। अगर कोई ये कह दे इतना डर के कि मुझे तो इस तरफ जाना ही नहीं है, हम्म। मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ में किसी से रिलेशन ही ना हो, करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो लेडी किसी के साथ रिलेशन कर ही नहीं पाएंगे, या वो अच्छा। मेल आगे अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहती हूँ। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी मैरिज हो जाए या हाँ उनका रिलेशन चल रिले जाए किसी के साथ, हाँ बट बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। वो सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती, या रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं घर कोशिश वाले, करते हैं, शादी हाँ नहीं हो पा रही। शादी नहीं होती है, बहुत एज हो गई है, हम्म। और चाहकर भी उनको लगता है कि नहीं ये नहीं है। तो उसका भी कहीं ना कहीं ऐसा उसका कुछ होगा। ना कहीं पास्ट लाइफ से भी है, हम्म। एंड देन शायद उनका ट्विन फ्लेम अभी नहीं मिला उनको, हम्म। उनको वो मेट सोलमेट या ट्विन फ्लेम अपना नहीं मिला है, या कहीं ना कहीं उनको वो पैटर्न इस लाइफ में शायद एक और लाइफ और चाहिए उस जी। पैटर्न को खत्म करने के लिए। हम्म। सो कुछ भी हो सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई करना भी चाहते हैं एंड दे आर इनटू देयर 40s और 50s एंड अबव एंड नहीं हुई, तो वो पैटर्न कहीं होगा राइट। पास्ट लाइफ में। श्रेया जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा, जिस टाइम पे आप किसी को थेरेपी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चल रही है, वो अवस्था क्या होती है? निंद्रा अवस्था होती है कि आप आंखें बंद करके क्लोज सोए हुए हो, और या फिर वैसे होती है जैसे हिप्नोसिस में होती है कि आंखें खुली हैं बट आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो यहाँ पे है, आप किसी और दुनिया को देख रहे दुनिया हो, में चले ये वो होता है? या फिर नॉर्मल लाइफ में जैसे आप थेरेपी सेशंस ले रहे हो, अब आप चाहे घर जाओगे चाहे सोओगे या कुछ भी, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आती रहेंगी, ये लाइफ भी चल रही है और वो लाइफ भी चल रही है, ऐसा होता है? होता कैसे एग्जैक्टली? ये आज की डेट में बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो ऑनलाइन भी करते हैं, वो हम्म। आपको ऑनलाइन उस सिचुएशन में उस लाइफ जर्नी में लेकर जाते हैं, अच्छा। एंड ऑफलाइन भी होती हैं। सो ओके। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफलाइन लेती हूँ। ये ऑफलाइन ऑनलाइन कितना हाँ, ऑथेंटिक क्योंकि रहता है, ये सही ऑनलाइन रहता है? ऑथेंटिक है, लेकिन 0.1% हाँ। नहीं आ पाए। ओके, ठीक वापस है, नहीं आ पाए। वापस तो मतलब कॉन्शियसली तो आप आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे, तो बहुत दिन तक इंसान डिस्टर्ब रहता है हम्म। कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही वापस लेकर आते हैं, वो एक सेफ एंड सिक्योर्ड होता है। अगर हम बच्चे को सीधा ही बोले चलने लग जा तो गिरेगा, है ना। सो हमें करेक्ट। जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं तो वो आगे जाएगा। सो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, हम्म। और स्टेप बाय स्टेप जैसे लेकर गए हैं वैसे ही वापस धीरे धीरे लाना है। ओके। एंड उनको रिलैक्स करके देन उनको बोला जाता है अपनी आंखें खोलिए। आंखें बंद रहती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आंखें बंद रहती हैं, जी। एंड खोलने की कोशिश भी की जाए तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थेरेपी होती है कि नहीं खुल पाती है। ओके। हाँ, जब तक जो थेरेपिस्ट है उसकी वो आवाज़ साथ चल रही है, उसका एनर्जी साथ चल रही है, आप चाह के भी आंखें नहीं खोल पाएंगे। हम्म। और जब वो थेरेपिस्ट कहेगा कि अब आंखें खोलिए, आप तभी खोल पाएंगे। तो तो ऐसे इस ऐसे तरह होती से है। रहता है। तो इसीलिए हमें किसी को भी अपनी सोल और बॉडी को सौंप नहीं देना है इसलिए राइट। बहुत सोच समझ के आपको ये आपको स्टेप लेना थेरेपी लेनी है। बात होती है पिछले जन्म में, जैसे आत्माओं की, हम्म। ऑब्वियसली हमारी भी स्पिरिट है जो अगला जन्म लिया, जिसने अब यहाँ पे आई। कई बार हम ऐसा सुनते हैं, ऐसी कहानियां भी सुनते हैं, ऐसी बातें भी सुनते हैं कि स्पिरिट्स अटक जाती हैं कहीं पे, जैसे कि एक कहीं पे डेथ हुई है हम्म। और उसके बाद उसकी कोई पुरानी इच्छा जो हम्म। पूरी नहीं हुई या वो कोई काम नहीं हो पाया, लोग बोलते हैं कि घर वालों को नजर आ रहा है कोई व्यक्ति, हम्म। या वो आसपास है, वो भटकता है, हम्म। वो उस काम को पूरा करने के लिए कोशिश करता है,
या फिर अगला जन्म अभी नहीं हो पाया, है ना? तो क्या क्या रीजन ऐसे रहते हैं कि आत्माएं अटकती हैं? क्या वो अपने फैसलों के साथ भी आप अटक सकते हो कि मुझे अभी अगला जन्म नहीं लेना? एक हम ये भी सुनते हैं कि 72 आवर्स होते हैं, कि 72 घंटे हैं, उसमें आप की जर्नी बातचीत कंप्लीट। होती है ऊपर वाले से, हम्म। और फिर आप अगला जन्म ले लेते हो। तो ये कैसे अपनी मर्जी चलती है या किसी और की मर्जी चल रही होती है? देखिए, जब डेथ होती है तो इसको हम एक्चुअली मीडियमशिप बोलते हैं। ओके। मीडियमशिप में एक सोल जर्नी है। 72 आवर्स में उसकी सोल रिलीज हुई है। अगला जन्म होगा नहीं होगा वो यूनिवर्स को पता है। वो उनकी इच्छा से ही होगा कि वो ओके। कब वो जन्म उनको देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अभी नहीं, 4 महीने में दे, लेकिन सोल मुक्त हो जाती है 72 आवर्स में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है जो यंग सोल्स होती हैं, कोई फादर है, यंग एज में डेथ हो गई, या मदर है, यंग एज में डेथ हो गई। अभी तो वो अपनी फैमिली देखना चाहते जिनका थे, टाइम ही नहीं था, या टाइम फिर नहीं कह लो था, कि किसी भी एक्सीडेंट। सर्कमस्टांसेस से, हाँ। एक्सीडेंट से जल्दी डेथ हो गई और वो चीज़ें रह गई, या बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट थी, या मदर को इतनी अटैचमेंट थी, तो वो अटैचमेंट रह गई। तो जब तक उनकी वो जो लाइफ का पर्पस कंप्लीट नहीं होगा ना, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। ओके। अगर एक फादर की इच्छा थी कि मेरे को अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, या ये बनाना है, या बेटे को ये देना है, जब तक वो लाइफ का पैटर्न उतना नहीं कंप्लीट होगा ना, हाँ, हाँ। तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए बहुत कड़ी उनको सजाएं मिलती हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जा पाते। ये सिर्फ हम सुनते हैं कि ऐसा होता है, बट ये एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये बहुत डीप चीज़ें हैं। सोल की मर्जी नहीं होती ना, वो खुद से रहना चाह रही है, क्योंकि उसको लगता है जब तक मैं सोल हूँ मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सोल को लगता है। एक्चुअली तो राइट। प्रोटेक्शन ऐसे नहीं है। प्रोटेक्ट डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस फील होती है लाइफ में, हर एक को जो इस लाइफ में रह गए हैं। बट सोल को लगता है कि मैं हूँ यहाँ, तो ये ठीक है। तो ये ठीक है। हाँ, तो वो सोल जर्नी जब कंप्लीट नहीं होती है, तो उसमें पहले उनको सोल को मोक्ष देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो उनकी फैमिली ने सारे रिचुअल्स कर दिए हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने आप को मोक्ष खुद दे दिया है। अगर उसके कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कई अड़ियल सोल्स होती हैं जो रह जाती हैं। राइट। एंड एक पॉइंट के बाद वो एक बैड सोल भी बन सकती है, एक गुड सोल भी बन सकती है। ओके। तो ये बड़ा आपने बहुत वैलिड और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि ऐसा कई फैमिलीज में होता है कि उनके जब ऐसे कोई चला जाता है घर में से, और फिर उनको दिखते रहते हैं, या कई बार जगह पे ज़्यादातर वो सपोर्टिव ही रहते हैं, बट फिर भी घर वालों को तो यही होता है ना कि वो अब अपना पीसफुली जो है अपनी उनकी जर्नी हो, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे वो अगर अपनी मर्जी चलाते हैं तो उसके लिए उनको मुश्किलें भी आती हैं। क्या कर सकते हैं उनके घर वाले ऐसी कंडीशन में? देखिए, वो मोस्टली फैमिलीज के लिए तो हर कोई पॉजिटिव होता है, चाहे वो सोल भी बन गई हैं, बट वो फैमिली से तो अटैच्ड है। फैमिली इज समथिंग जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, फैमिली के लिए मैं जी सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। ठीक है ना, तो राइट। फैमिली के लिए तो हर सोल कुछ भी करती है। बट उनके मोक्ष के लिए मीडियमशिप, इसकी भी थेरेपी होती है, जिसमें हम सोल को बुलाते हैं। सोल से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, वो क्या चाहती हैं, और उनसे कनेक्ट किया जाता है, और जिसके घर के वो मेंबर हैं उनको बताई जाती है। और कई बार उसके बाद वो रिलीज हो भी जाती हैं। ओके। उसके बाद वो चली वो जाती चली जाती हैं। Right. और तब तक ऐसे नहीं है वो उनको तंग कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाती है। कुछ ना कुछ इवेंट्स पे, कुछ ना कुछ चीज़ों में वो अपनी फैमिली में प्रेजेंस दिखाती है। राइट, राइट। तो उनके लिए पीस जरूरी है, तो इसलिए आप अगर ये कर सके तो इनफैक्ट ये भी करना चाहिए। अगर हम पीएलआर नहीं भी करेंगे तो हम्म। चलेगा। अगर हमारे कोई अपने हैं, अगर हम उनके लिए मीडियमशिप करते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारे अपने हैं। पिछला तो हमें पता नहीं, जो इस जन्म में है हम उनको तो प्यार से भेजें। उनको प्यार से भेजें। हाँ। और ये जरूरी है कि कोई अगर चला गया तो उसकी जो भी इच्छाएं हैं इच्छाएं वो हैं, पूरी हाँ। की जाए। अगर एक थेरेपी मेरे पास आई थी, मदर की इच्छा, एक सन की इच्छा थी अपनी मदर को चप्पलें लेकर देना। ठीक है, जब वो लास्ट उसमें बीमार थी, तो मदर ने बोला कि मुझे, सन ने बोला कि मुझे मम्मी चप्पलें आपको लेकर देनी, आपके स्लीपर्स खराब हुए हैं। राइट। कहते मैं बेड से तो उठ नहीं पाती हूँ, चप्पलें मैं क्या करूंगी। ठीक है, करते 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 उनकी डेथ हो गई। सो वो मदर आई, उसने बोला बेटा मैं चाहती हूँ एक चप्पल लेके तू किसी भी एक माँ को दे जो मंदिर के आगे बैठी हो। तो मदर की वो तब एक इच्छा थी कि मेरा बेटा मुझे चप्पल नहीं दे पाया। बहुत छोटी सी चीजें हैं, सोल कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, सिर्फ प्यार और आपकी जो उनकी छोटी छोटी इच्छा राष्ट्र की रह गई है वही मांगती है। वही जो आप अपनी आम जिंदगी में, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि अपनों को प्यार करो। प्यार करो, अगर उनकी कोई इच्छा जो है तो पूरी कर पूरी सकते करो, हो। जितना कर सकते हो करो। महंगे सस्ते की बात नहीं नहीं, है, हाँ, वो चीज। खुशी तो हाँ, छोटी चीजों में ही मिल छोटी जाती चीजों है। में ही मिल इनफैक्ट जाती है।
असली खुशी छोटी चीजों में ही मिलती है। सही में। हाँ, बर्गर खाने में नहीं मिलेगी, हो सकता है वो आपको कुलचा चने खाने में ही मिल जाए, है ना? करेक्ट। तो वो बॉन्डिंग मैटर करती है। बॉन्डिंग मैटर हम्म, करती है। हम्म। वैसे ही इन केस जैसे आपने क्योंकि ये बड़ी बारीकी से पूछनी पड़ रही है मुझे चीजें ना कि पिछले जन्म अगले जन्म की बात ये तो आप बहुत बहुत इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं है ना। चीजें। हाँ। हाँ, ये पर्सनल इंटरेस्ट से पूछ पर्सनल रहे इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं। हैं। तो जैसे किसी का जैसे अभी अगला जन्म हो गया, हम्म, वो पिछले जन्म में उसका कुछ रहता था या फिर वो पिछले जन्म में उसने बहुत कुछ अच्छा किया, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे अब हम्म, हम ये चीजें कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं कि अगर बुरा किया तो अच्छा भी अगर होगा। अच्छा किया तो भी क्या हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा तो भी लाइफ होगा। में अगर कोई कुछ मान लीजिए कोई कहता था कि मैं एक बड़ा एक्टर बन जाऊं, हम्म, सिंगर बन जाऊं, हम्म, बहुत बड़ा डॉक्टर बन डॉक्टर जाऊं, बन जाऊं। स्ट्रगल किया इस लाइफ में बन नहीं पाया, या हम्म, कोई एक गरीब इंसान हम्म, जिसने बड़ी मेहनत की हम्म, कि मैं कुछ अच्छी जिंदगी अपने बच्चों को दे सकूं या खुद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कहानी होगी, हम्म, तो वो चाहता है कि इस जन्म में मैं ऐसा कर सकूं। हम्म। उसने पूरे एफर्ट्स लगाए पूरी लाइफ, लेकिन उतना नहीं कर पाया। तो क्या वो अपनी इच्छाओं को लेके जाएगा अगले अगले जन्म में, या उसको अगले जन्म में जाके कुछ हासिल होगा। देखिए, हर इच्छा तो वो नहीं ले जा सकता और हम्म। हर इच्छा पूरी होगी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं, ये स्टोरीज हैं, कंप्लीट बुक में क्या बनेगा वो तो यूनिवर्स को पता है ना, ओके। कि वो क्या देना चाहता है। अगर हमने 10 चीजें अच्छी करी तो 10 में से कौन सी 2 का वो फल देना चाहता है, हम्म। या हमने 10 बुरी करी कौन सी 2 को वो 7 देना चाहता है, वो यूनिवर्स को पता है। वो राइट। हाँ, वो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन हमें चूज तो करना है। हमें खुशी भी और जो हमारे सुख हैं इस जन्म के, वो भी पीछे के ही खाते हैं जो हमें इस जन्म में मिल रहे हैं। इस जन्म में मिल रहे हैं, हाँ, इस करेक्ट। जन्म में मिल रहे हैं, तो वो भी कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है। जैसे अभी तक हमारा चल रहा था ना, ये आप बीती वाला एपिसोड चल हम्म। रहा था जिसमें अच्छे ही भूत हुआ करते थे। जो स्पिरिट्स हैं हाँ, वो सारी अच्छी, अच्छी। लेकिन बुरी भी होती हैं। हम्म। बड़े लोगों से मैं सुनता हूँ कि जिन लोगों को तंग परेशान करने लग जाती हैं, हाँ। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम्म। अब जैसे उन किसी ऐसे स्पिरिट्स का या सोल्स का एक हवेली के साथ या एक घर के साथ प्यार बढ़ गया, हम्म। तो अब वहां पे किसी को आने नहीं नहीं देंगे, देंगे। किसी को बसने नहीं देंगे वहां पे, तो उनकी दिक्कतें आएंगी, जान जान तक चली जाती है। ऐसी हम्म। कहानियों हमने सुनी है, फिल्में भी देखते हैं ऐसी। हम्म। तो कितनी सच्चाई होती है इस चीज में कि बैड स्पिरिट्स होती हैं, और बैड किस कंडीशन में हो जाती हैं। बैड स्पिरिट तभी होती है जब हम वो चीज उसकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ओके। जैसे अगर, या फिर उसने बहुत पिछले जन्म में हो सकता है कि उसने बहुत ऐसी विद्याएं की हों जो जिसमें उसने लोगों के सिर काटे हों, या तांत्रिक विद्याएं जिसकी बहुत डीप चीजें हैं, मैं उतना हम्म। डीप नहीं जाना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें करी होंगी। ठीक है, तो वो या फिर स्पिरिट वो इंसान खुद अपनी लाइफ में बैड रहा हो, बैड समहाउ रहा होगा, बैड या एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज कुछ ऐसी की होंगी। ठीक है, तो अब वो जो स्पिरिट्स हैं जिसके साथ उसने बुरा किया, वो हम्म। कभी तो उनके साथ वो तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली वो खुद भी एक बैड स्पिरिट बन रहा है। वो उसको उस हम्म। लाइफ में रियलाइज नहीं हुआ। हम्म। उसको लगता था मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं कुछ हम्म। भी कर सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है, एंड इस तरह से इसी जन्म में भी कई हम्म। ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं ही मैं हूँ, मैं हम्म। कुछ भी कर सकता हूँ। किसी इंसान को इंसान नहीं समझते या किसी की भी परवाह नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने कर्मास खराब कर रहे हैं कि राइट। अगले जन्म में होगा, या पिछले जन्म में था तो इस जन्म में वो भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पिरिट्स को, इतने लोगों को तंग किया है, और वो करते करते खुद ही एक बैड स्पिरिट बन गए। तो हम्म। जब वो, भगवान अगर उनकी जब कभी डेथ हुई होगी, तो वो स्पिरिट उनको आज से तंग करेगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उसको इतना परेशान किया होगा या उनके साथ इतना वर्स्ट किया होगा। हम्म। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हाँ, किसी को जिंदा जला दिया। ठीक है, हम्म। जिंदा जलाया तो इस जन्म में आके वो आपके बदला तो लेगा ना, कर्मास तो बैलेंस होंगे। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो वो तो चाहे गुड स्पिरिट से हो चाहे बैड स्पिरिट से हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पिरिट्स दिखती है हम्म। और स्पिरिट्स आके गाइड करती हैं। तो हम्म। स्पिरिट्स अच्छी भी होती हैं, स्पिरिट्स बुरी भी होती हैं। स्पिरिट्स हमारे को नंबर्स अच्छे, जैसे स्पिरिचुअल नंबर्स होते हैं, जी। एंजल नंबर्स। सो स्पिरिट्स कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, वो हमारे साथ भी चलती है, हम्म। और अगर बैड आ जाए तो खत्म भी कर सकती खत्म भी कर है। सकती है। तो अल्टीमेटली बच के रहना चाहिए, बिल्कुल, अपने अपनी कर्मास प्रोटेक्शन को बहुत ठीक ज़रूरी करना। है। हाँ, जी। कर्मास को ठीक करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, और प्रोटेक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कर्मास इस जन्म हम्म। में ठीक है। तो हम राइट। खुद को नहीं प्रोटेक्ट करें, यूनिवर्स हमें खुद प्रोटेक्ट कर लेगा। यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर लेगा, और अच्छा करना जो है हाँ, वो करते रहिए आप बहुत अपनी तरफ बहुत से जितना कर बिल्कुल। सकते हैं। इन चीजों में दान पुण्य और ये सब चीजों की क्या महत्ता है, और कैसे ये हिस्सा बनती हैं कि पिछले जन्मों के कर्म कट जाते हैं। जैसे हम बात करें कि हम सुनते हैं कि सुनते दान हैं। पुण्य करना चाहिए, हम्म। तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं। तो
उसका क्या कनेक्शन होता है और कैसे वर्क करता है वो? देखिए, दान पुण्य करना हमें बचपन से सिखाया गया है, तो हम करते हैं और हम आते जाते जहाँ हमें लगता है हम दे देते हैं। लेकिन उससे बड़ा जो मैटर करता है वो हमारे कर्मास हैं। हमने सुबह किसी भी मेड को या किसी भी जरूरतमंद इंसान को खाने को दे दिया या कुछ भी दान में दे दिया, और शाम को जाके हम अपने ही घर में खूब हल्ला लड़ाई कर रहे हैं या वर्स्ट कर्स दे रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जी। तो उस सुबह वाले किए का कहीं मैटर नहीं रहेगा, कहीं वो मैटर नहीं करता यूनिवर्स को कि आपने सुबह तो बहुत दान कर दिया। उसको वही मैटर करेगा जो आप एक्चुअली करेंगे, जो आपकी सोल कर रही है। ठीक है, तो सुबह भी सोल नहीं किया लेकिन शाम को भी तो सोल नहीं किया, तो बैलेंस करने के लिए आपको फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, देन वो पल्लड़ा देखा जाएगा कि कौन सा पल्लड़ा ज्यादा भारी था, भारी है। जो आपने दिया था वो दान वाला दिल से दिया गया दान था, या जो आपने टॉर्चर किया वो हाँ वो ज्यादा था। तो वो पल्लड़ा बैलेंस, कर्मास बैलेंस होते हैं। राइट। बट फिर भी मतलब ये चीजें भी मैटर साथ करता साथ है। करती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए दान पुण्य रेमेडीज करना वो हम इसलिए करते हैं, हमें करने के लिए नहीं करनी है, हमें दिखाने के लिए नहीं करनी है, हमें खुद के पीस के लिए करनी है। हमें अच्छा लगता है तो करनी है, पर जो हमें अपने बोल जो हम रहे हैं, अपनी जो लैंग्वेज है, हमारे जो वर्ड्स हैं, उनको बहुत बारीकी से बहुत तरीके से यूज करना है, क्योंकि वो हर एक वर्ड जी हमारी एक स्टोरी बना रहा है। चलिए, अब अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी है तो आप श्रेया जी से भी संपर्क कर सकते हैं। सो लेकिन उन्होंने बोला कि ट्रस्ट करना पहले जरूरी है। ट्रस्ट करना जरूरी है, और टू बी ऑनेस्ट हर एक के लिए मैं थेरेपी नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि जो मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ थेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट होना नहीं जरूरी, क्या एक्चुअली थेरेपी चाहिए आपको कितनी जरूरत है, किस मायने में जरूरत है, तो करिए। क्योंकि सिर्फ कोई शौक से आ रहा है और मैं कर रही हूँ तो अपने कर्मास में भी खराब कर रही हूँ। उनको कितनी जरूरत है, लेकिन अगर मैं इसलिए कर रही हूँ और मेरी एक थेरेपी से किसी की लाइफ में डिफरेंस आया है, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ बिजनेस, है ना? तो और आज की डेट में मोस्टली ये बिजनेस है, बट इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस। लेकिन इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, ये पहले एक सेवा है। बिल्कुल। उसके बाद सेवा भी है, कर्म भी है, और उसके बाद कहीं जाके बिजनेस है। बिजनेस इसलिए है क्योंकि आज ये एक लाइफ बन चुकी है, अकल्ट साइंस एक पूरी स्ट्रीम बन गई है। आजकल आने वाली जनरेशन इसको, जैसे हम कहते थे कि लॉ कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सेम वेज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, ये एक अकल्ट साइंस एक साइंस बन गई है। राइट। जिसमें प्रोफेशनली बच्चे आने वाले टाइम पे इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसमें आगे अपना करियर बनाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट डिटेल्स तो देख ही लेंगे श्रेया जी की, उसके साथ साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारा एपिसोड कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, और इसमें आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भी पास्ट लाइफ के कनेक्शन ज़्यादा है, या कुछ स्ट्रेंज लगा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तब भी हम अगले एपिसोड में उसका जवाब देंगे। श्रेया जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और बड़े इंटरेस्टिंग वे से आपने और बड़ा एक्सप्लेन करके ये सारी जानकारी दी है, और आई होप के दर्शकों को बिल्कुल अंडरस्टैंड हुई होगी, हर एक चीज़ समझ आई होगी। और जो मुझे समझ आया वो ये समझ आया कि अच्छा करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। बिल्कुल, बी ब्लेस्ड, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप ये एपिसोड एंजॉय कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर। अभी तो साल शुरू हुआ है। हाँ।